हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अब भी एनर्जी है। और एक बार बोलो यीशु मसीह की। मैन। हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करेंगे, हम लोग दुआ करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता, तेरे धन्य उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, आप सिंहासन में विराजमान हैं। हम धन्यवाद देते हुए आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरे सांस में तेरा नाम रहे, मेरे सांस में तेरा नाम रहे। ऐ प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। पिता, हम यीशु के नाम से आपके करीब आते हैं प्रभु। इस वक्त हम आपके वचन के नज़दीक आ रहे हैं प्रभु जी। आप अपने वचनों से बातें कर प्रभु जी। हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, पूरी सभा को आपके हाथों में देते हैं। हमसे बातें कर पवित्र आत्मा, अब कलीसिया से क्या बातें करना चाहते हैं, अब बातें कीजिए प्रभु। हम धन्यवाद देना चाहते प्रभु जी, पहले दिन से आप प्रभु बातें कर रहे हैं प्रभु जी। प्रभु इस वक्त हमारे कान खुल जाए यीशु के नाम से, हमारे समझ खुल जाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा आप बोलिए प्रभु, हम सब महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, हालेलुया। चलिए मेरे प्यारों, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग यूहन्ना 1 को देखेंगे। यूहन्ना 1 हम लोग निकालेंगे और यूहन्ना 1 का 45 से हम लोग 45 से आगे हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ पर क्या लिखा है? यूहन्ना 1 45 से आगे उसमें क्या लिखा है? फिलिप्पुस नतनएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, वो हमको मिल गया। वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चल कर देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी और आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इज़राइली है, इसमें कपट नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनएल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर की पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उससे कहा,
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं फिलिपुस, पहले यीशु मसीह फिलिपुस को यीशु मसीह बुलाता है और फिलिपुस यीशु मसीह के साथ कुछ समय गुजारता है और उसके बाद वो जाता है अपने दोस्त नाथनिएल के पास। किसके पास? नाथनिएल। नाथनिएल का मतलब है परमेश्वर का वरदान, गिफ्ट ऑफ गॉड। हालेलुया। और उन्हें क्या कहता है? उन्हें क्या कहता है? कहता है फिलिपुस ने नाथनिएल से मिलकर और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वह हमको मिल गया, वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। हालेलुया। यहाँ पर फिलिपुस बता रहा है, नाथनिएल को बता रहा है, मेरे प्यारो, जब तक हम किसी को नहीं बताएंगे वो लोग कैसे जानेंगे? नहीं कि इसलिए जब इसको पता चला कि यीशु कौन है, उसके साथ समय व्यतीत करने के बाद वो जाना और वो जान लिया और मान लिया कि यीशु ही मसीहा है। और इसलिए वो कह रहा है, नाथनिएल को कह रहा है, क्या कह रहा है? जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में, ठीक है, किसने? मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया, वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। हालेलुया, हालेलुया। अरे भाई, मैं मजे की बात बोल रहा हूँ। ओ मूसा ने जो कहा था, क्या कहा था मूसा ने? हम लोग निकालेंगे व्यवस्था विवरण 18 उसका 15 को हम लोग पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 18 उसका 15 फिर 18 को हम लोग पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 18 उसका 15 को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। हालेलुया। ये मूसा उनको कह रहा है सीनै पर्वत के सामने, है कि नहीं? वो परमेश्वर साक्षात आके बातें कर रहा है, ठीक है? पूरा घोर अंधकार है और बिजलियां कड़क रही है पूरा, और परमेश्वर उनसे बातें कर रहा है, मैं यहोवा परमेश्वर हूं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का आवाज जानते हैं कैसे है? कैसे? कड़कता है बिजली जैसा है। बिजली कड़कते हुए सुना है? कितने लोग सुने? जोर से जो कड़कता है ना, वो वाला पूरा। कभी कभी हमारा यहाँ बंद रहता है कि नहीं? और कभी ऑन किया जाता है, उधर ऑन रहता है तो वैसे आवाज आता है कर करके। हालेलुया। और इतना आवाज हो रहा है कि ये लोग मूसा से बातें करने लगे, मूसा से प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर हमसे बातें ना करे, परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। और परमेश्वर ने उनका रिक्वेस्ट को सुना। हालेलुया। और मूसा कहता है, डरो मत, आने वाले दिनों में एक नबी आएगा। हालेलुया। एक कौन आएगा? नबी आएगा, मेरे जैसा नबी परमेश्वर खड़ा करेगा, और जो उसका सुनेगा वो जिएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। 18 को भी हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था में परमेश्वर ने मूसा को प्रतिज्ञा किया कि एक मसीहा को मैं, एक प्रोफेट को भेजूंगा। हालेलुया। एक नबी को भेजूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में से, यशायाह नबी के पुस्तक में से, अगर यशायाह 7 उसका 14 को आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा है? चलिए पढ़ते हैं। यशायाह 7 उसका 14, 7 का 14 फिर 9 का 6 भी पढ़ेंगे हम लोग। यशायाह 7 उसका 14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी, कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और पुत्र जनेगी,
और उसका नाम इमानुएल रखेगी। और उसका नाम इमानुएल रखेगी। हालेलुया। और 9:6 को भी पढ़ेंगे, ऐसे ही 9:6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हाँ, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया हमें है, एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधों पर और होगी। प्रभुता यानी राज्य करने का प्रभुता उसका कांधा पर है। बोझ है कि नहीं, जिम्मेदारी जिसको बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इकर बोझ मोर कांधा में है। हालेलुया। यानी परमेश्वर उनके ऊपर क्या रख रहा है? गवर्नमेंट रख रहा है, प्रभुता रख रहा है। वो प्रभुता करेंगे। एक बालक दिया गया। हालेलुया। और वो बालक पहला क्रिसमस में जन्म लिया, नहीं कि पहला क्रिसमस में क्या हुआ? जन्म लिया। एक कुंवारी गर्भवती हुआ और उससे वो पैदा हुआ, बैतलहम में पैदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। नासरत में पाला पोसा गया। कहाँ? नासरत में पाला पोसा गया। और जब ये सेवा के लिए निकला और फिलिपुस से मिला, फिलिपुस को कहा मेरे पीछे हो ले, और फिलिपुस उसके पीछे हो लिया और वो जाना कि ये मसीहा है। तब जाके नातनेल को कह रहा है, नातनेल को कह रहा है, क्या कह रहा है? जिसकी चर्चा कौन किया था? मूसा। मूसा जिसकी चर्चा किया है, भविष्यद्वक्ता जिसकी चर्चा किए हैं, वो हमको मिल गया है। वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। हालेलुया। और इसको ज्ञान था, क्योंकि मसीहा नसरत से आने वाला नहीं है। मसीहा तो कहां से? बैतलहम से आना चाहिए। इसलिए कहा क्या नसरत से भी कोई अच्छा चीज निकल सकता है? क्या नसरत से भी कोई अच्छा चीज निकल सकता है? फिलिपुस क्या कहा? फिलिपुस ने कहा, नातनेल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तुएं भी नसरत से निकल सकती है? फिलिपुस ने उससे कहा, चल कर देख ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही इतना ही सेवा है। लोगों को ऐसे ही कहना है, चल कर देख ले। हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे आप पढ़ेंगे यूहन्ना 4 में सामरी स्त्री से प्रभु बातें करता है। बातें करते करते फिर सामरी स्त्री कहता है कि हमको पता है कि मसीहा आने वाला है और वो आएगा तो हमें सब बातें सिखाएगा। और यीशु ने कहा, जो तुमसे बातें कर रहा है वही मसीहा है। हालेलुया। और वो घड़ा छोड़ दी और जाके कहने लगी, अपने पूरे गांव वाले को कहने लगी, आओ एक व्यक्ति को देखो, आओ एक व्यक्ति को देखो, कुआं के पास में बैठा है। मैंने जो जो भी काम किया अपने जिंदगी में सब कुछ मुझे खोल के बता दिया। कहीं यही तो मसीहा नहीं है? कहीं यही तो मसीहा नहीं है? आओ। हालेलुया। और मेरे प्यारो, वो पापिन स्त्री थी, उसके बातों को मान के पूरा सारा गांव के लोग आने लगे। हालेलुया। और सारे गांव के लोग आए और यीशु से मुलाकात किए, यीशु से सुने, और जब सुने तो कहने लगे, और हमारे यहाँ कुछ दिन रुक जा। और यीशु वहाँ 2 दिन रुक गया। फिर उसके बाद 2 दिन सेवकाई होने के बाद वो स्त्री से कहने लगे, अब खाली तेरे कहने से हम विश्वास नहीं करते, हमने खुद देखा और सुना और हम जान गए कि ये जगत का उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे फिर नातनेल को फिलिपुस ने कहा, चल कर देख, चल कर देख, जो मैं कह रहा हूं चल कर देख, यानी दूसरे शब्द में परख कर देख, चख कर देख यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। चल कर देख यानी देख, चल के तो देख। और फिलिपुस का बात मान के नातनेल आने लगा। और जब नातनेल आने लगा तो यीशु ने नातनेल को अपने और आते देखकर उसके विषय में कहा। नातनेल जब आ रहा है तो उसके विषय में यीशु कह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है, देखो या सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये इजरायली है। बहुत सारे जन्म के इजरायली है, लेकिन वो इजरायली कहना लेकिन लायक नहीं है। इजरायली कैसा होना चाहिए? बोलता है, इसमें कपट नहीं है। हालेलुया। ये सचमुच में इजरायली है और इसमें कपट नहीं है। ये व्यक्ति में कपट नाम का नहीं है। जो बाहर है वो ही भीतर है।
कपट बोलने से हम अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। कलीसिया में दूत, घर में भूत। हालेलुया। वो है कपटी। हालेलुया। और यहां पर नातनेल के विषय में प्रभु ने कह दिया कि ये सचमुच का इजरायली है, ये सचमुच का इजरायली है और इसमें कपट नहीं है। जब ये बात नातनेल सुना तो कहा, क्या कहा? प्रभु, नातनेल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? कैसे जानता है? मैं तो अभी आपसे मिला ही नहीं, तू मुझे कैसे जानता है? हालेलुया। यीशु ने उत्तर दिया है, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैं तुझे देखा था। ये मेरे को बहुत परेशान किया था। मैं आपको बोलूंगा, आप इससे पहले कि आपको कोई बुलाया हुआ था, आप बरगद के पेड़ के नीचे था, मैं देखा था, तो आप मान लेंगे उसके नीचे वो क्या कह रहा है। उसके नीचे कह रहा है, जब ऐसा कहा प्रभु, हाँ, अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नातनेल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इजराइल का महाराजा है। मेरे को समझ में नहीं, कितना दूर था वो अंजीर का पेड़। आपको कोई कह देगा कि आप बरगद के पेड़ की, ये बैर का पेड़ के नीचे था, तो आप क्या विश्वास कर लेंगे? हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। अंजीर के पेड़ तले थे। और मैं समझता हूं ये अंजीर का पेड़ नातनेल के लिए सीक्रेट प्लेस था, माने गुप्त प्लेस, जहां पर वो अंजीर के पेड़ के तले वो बैठकर परमेश्वर से वो वार्तालाप करता था। ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं ऐसा। वो ऐसा जगह है जहां पर शायद फिलिप्पुस भी नहीं जानता होगा। हालेलुया। ऐसा जगह है जहां पर वो एकांत में समय व्यतीत करता था। चलिए हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे। मिक्का 4 को निकालेंगे। मिक्का 4 पुराना नियम में है, उसका 1 से हम लोग पढ़ेंगे। मिक्का 4, मिक्का 4 4 का 1 से पढ़िए। अंत के दिनों में ऐसा होगा, हाँ, मिक्का नबी कह रहा है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत, यहोवा का भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। ये यशायाह नबी भी कहा था, नहीं कि यहाँ प्रभु पीर से मिक्का नबी के जरिए से कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। हाँ, और हर जाति के लोग, हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। किसकी ओर चलेंगे? परमेश्वर के पर्वत की ओर। हालेलुया। धारा की नहीं, उसकी ओर चलेंगे। फिर और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर हाँ, याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए, तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा। हाँ, और हम उसके पथों पर चलेंगे। हाँ, उसके पथों पर चलेंगे। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। हाँ, यहोवा का व्यवस्था कहाँ से निकलेगा? सिय्योन से और यरूशलेम से निकलेगा। फिर वो बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा, और वो बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा, और दूर दूर तक की सामर्थी जातियों को झगड़ों को मिटाएगा। सामर्थी जातियों का झगड़ों को मिटाएगा। इसलिए वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों से हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर ना चलाएगी। हाँ,
और लोग आगे को युद्ध विद्या ना लोग सीखेंगे, आगे को युद्ध विद्या ना सीखेंगे, परंतु वे अपनी अपनी दाखलता परंतु अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले और बैठा करेंगे, अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे, और कोई उनको ना डराएगा। और कोई उनको ना डराएगा। सेनाओं के यहोवा ने यही वचन दिया सेनाओं है। का यहोवा ने यही वचन कहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, ये जो वचन है परमेश्वर का शांति का राज के विषय में कहा है, यीशु मसीह का आगमन के विषय में कहा है, यीशु मसीह अपना राज्य स्थापित करेगा उसके विषय में कहा है। हालेलुया। और यहाँ पर मैं समझता हूँ यही ऐसे ही अंजीर का पेड़ के तले बैठ के यही सोचता होगा, आज तो हमें रोमन हम लोग को क्या कर रहा है, सता रहे हैं हम लोग को। हाँ, रोम हम पर राज्य कर रहे हैं। प्रभु आपका राज्य कब आएगा, प्रभु आपका राज कब आएगा, कब लोग क्या करेंगे, तलवार को पीट पीट कर फल बनाएंगे, भाले को पीट पीट के हंसियां बनाएंगे। कब प्रभु, कब झगड़ा मिट जाएगा, कब कब कब। हालेलुया। तेरा वचन कब पूरा होगा प्रभु। इंतजार में है, मसीहा का इंतजार में। हालेलुया। किसका इंतजार में? मसीहा। जानते हैं इजरायली लोग हम क्रिश्चियनों को क्रिश्चियन नहीं कहते हैं। क्यों? क्रिश्चियन मतलब क्या है? अभिषिक्त लोग। क्या है? क्रिश्चियन मतलब अभिषिक्त लोग, मसीहा के लोग। मसीहा, हम क्रिश्चियनों को लोग नाजरी कहते हैं, नजराइन कहते हैं, यीशु नासरी। जितना भी क्रिश्चियन है वो लोग इजरायली जो प्रभु को नहीं पाए हैं वो लोग क्रिश्चियन नहीं कहते हैं, नाजरी कहते हैं। नाजरी, यीशु नाजरी के पीछे चलने वाले व्यक्ति। क्योंकि अगर क्रिश्चियन बोलेंगे तो लोग अंगीकार कर लेंगे कि मसीहा आ चुका है। अभी भी वो लोग मसीहा को इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मसीहा आया और चला गया, उनको पता नहीं। हालेलुया। मेरे प्यारो, परमेश्वर इजराइलियों को कहा है कि नहीं, यहां से परमेश्वर का राज आरंभ होगा और यहां शांति का राज आरंभ होगा। सियोन से होगा, यरूशलेम से होगा। परमेश्वर के वचन को जाएगा, झगड़ों को मिटाएगा, सामर्थी जातियों का झगड़ों को मिटाएगा। आज झगड़ा कौन मिटा सकता है? यूक्रेन और रूसिया का युद्ध चल रहा है, उनका झगड़ा को कौन मिटाने जा रहा है? अभी चाइना ताइवान को पूरा देख रहा है कि मैं इसको अभी तभी मारूं। कितने सारे देश के ऊपर देश चढ़ाई करने पर है। उस समय भी ऐसे ही रोमी सेना उनको ऐसा सता रहे थे। तो ये नाथनिएल अंजीर के पेड़ के तले बैठ के सोचता था, प्रार्थना करता था, प्रभु आपका बात कब पूरा होगा। हम मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। शहंशाह सिनेमा देखें, उसमें एक गीत था, अंधेरी रातों में फिर सुनसान राहों पर हर जुल्म को मिटाने के लिए एक मसीहा निकलता, और लोग शहंशाह कहते थे। मसीहा जुल्म को मिटाने के लिए आएगा, वो लोग को पता है, लेकिन वो जुल्म करके जुल्म मिटा रहा था। नहीं कि वो शहंशाह जो है जुल्म करके दूसरों को एकदम गुंडा सबको मार मार के वो क्या कर रहा था? मसीहा बन रहा था। लेकिन मसीहा जो है, मसीह का राज देखिए, लोग मसीह के राज में आएंगे तो झगड़ा नहीं होगा। प्रभु ने कहा जब तुम आपस में प्रेम करोगे इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। लेकिन आज तो हम सास बहू का झगड़ा चल रहा है, घर घर में झगड़ा चल रहा है। ये पास्टर वो पास्टर का पांव खींच रहा है, और ऐसे नहीं सक रहे हैं तो सोशल मीडिया में आके क्या क्या बोल रहे हैं उस पास्टर के विरुद्ध में। वो बोलता है, इसका पास्टर के विरुद्ध में वो बोलता है। हम कब आपस में प्रेम करने पाएंगे?
कब लोग जानेंगे कि हम आपस में प्रेम करेंगे? तो तभी जानेंगे कि लोग, परमेश्वर इनके बीच में है, ये मेरे चेले हैं बोल के यीशु मसीह ने कहा। जब तुम आपस में प्रेम करोगे, प्रभु जानता था कि ये लोग आपस में प्रेम नहीं कर पाए, इसलिए पिता परमेश्वर से वो प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? कि प्रभु जैसे आप और हम एक हैं, वैसे ये लोग भी एक हो, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, और उसके बाद जो उनके ऊपर, उनके प्रचार से विश्वास करेंगे, वो लोग भी एक हो। हालेलुया, हालेलुया। कहाँ एकता? कहाँ? आज हमारे कलीसिया में कुछ होगा तो दूसरे कलीसिया बोला ठीक हुई है, मूर्ख, हालेलुया कहे ना, ठीक हुई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारो, जब ये बात कि अंजीर के पेड़ के तले तू था बता दिया, और नाथनेल जान गया ये व्यक्ति मामूली व्यक्ति नहीं है, मेरे हृदय की बातों को जाना, और ये जाना कि मैं अंजीर के पेड़ के तले हूं। ये कौन है? ये मसीहा ही है। हालेलुया, क्योंकि वही जान सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और तुरंत उसने क्या कहा? उसने कहा, नाथनेल ने उससे कहा, नाथनेल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराजा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जस्ट चेक कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, कह के ये फिलिप्पुस लेके गया। हाँ, चेक कर देख कि ये मसीहा है कि नहीं, और वो देखा और परखा और जाना कि ये मसीहा है, और जब मसीहा है तो तुरंत मुंह से अंगीकार किया, हे रब्बी, हे रब्बी, तू क्या है? परमेश्वर का पुत्र है और इज़राइल का महाराजा है। तू परमेश्वर का पुत्र है और इज़राइल का महाराजा है। हालेलुया। जिस शांति की बाट जोर है उसका तू राजा है। प्रेज द लॉर्ड, बोले ना प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? जस्ट मैंने कह दिया तू अंजीर के तले बैठा था, इसीलिए क्या तू विश्वास करता है? फिर प्रभु कहता है, तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। नाथनेल को कहा ये तो शुरुआत है, तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा, तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्यारो, अगर आपको प्रकाशन मिला है कि यीशु क्या है? परमेश्वर का पुत्र है, आपको प्रकाशन मिला है कि यीशु मसीहा है, आपको प्रकाशन मिला है कि यीशु राजा है, तो आप बड़े बड़े काम देखने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बड़े बड़े काम, मैंने कहा बड़े बड़े काम। हालेलुया, बड़े बड़े काम, बड़े बड़े काम। बड़े काम को तो बताइए, क्या देखना चाहता अपने जिंदगी? मार्था को यीशु ने कहा, क्या मैंने तुझे नहीं कहा तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? प्रभु ने कहा पत्थर को हटा दो। मार्था बोली, हे प्रभु, वो तो 4 दिन हो गया लाजर को मरे हुए, गड़े हुए 4 दिन हो गया, अभी तो वह उसके शरीर से दुर्गंध निकलता होगा। मार्था सोची कि उसको देखना चाह रहा है मेरे प्रभु, उसको चूमना चाह रहा है। हम लोग मर जाते हैं तो चूमते हैं कि नहीं? बहुत लोग जो प्यार करते हैं तो वो लोग चूमते हैं। वो सोच रही है कि ये इतना प्यार करता है कि वो पूरा उसका चेहरा देखना चाह रहा है, मैं उसका आखिरी दर्शन नहीं कर पाया हूं बोल के सोच रहा होगा। बोल के मार्था सोच रही है, प्रभु अब तो उससे दुर्गंध निकलता होगा,
उसको निकालना अच्छा नहीं है। यीशु ने कहा, क्या मैंने नहीं कहा? तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। और मेरे प्यारों, वहां पर पत्थर को हटाया, लोग पत्थर को हटाए और यीशु छोटा सा प्रार्थना किया, हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता हूं तू सर्वदा मेरी सुनता है। और उसने ऊंचे आवाज में कहा, हे लाजर निकल आ। हालेलुया। क्या बोला? हे लाजर निकल आ। और 4 दिन का मुर्दा फुदकते क्या हो गया? निकल आया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बहुतों से मैं सुना हूं, पास्टरों से सुना हूं, वो लोग कभी कभी बोलते हैं कि यीशु मसीह लंबा प्रार्थना नहीं किया, शॉर्ट प्रार्थना किया और आश्चर्य कर्म किया। हमें लंबा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, ऐसा सुने। आप लोग सुने हैं कभी किसी से? लेकिन वो लोग भूल गए कि यीशु मसीह वहां क्या कहा? हे प्रभु, क्या कहा? पढ़ेंगे, चलिए योना 11 निकालें। 40 से पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? हाँ, कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। फिर तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। हाँ, यीशु ने आंखें उठाकर कहा। फिर जब पत्थर को हटाया तो यीशु ने आंखें उठाकर कहा, क्या कहा? हे पिता, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। तूने मेरी क्या कर ली है? सुन ली है। क्या कर ली है? सुन ली है। हालेलुया। तूने मेरा सुन लिया, तूने मेरी सुन ली है। यानी जब यीशु मसीह को खबर मिला कि जिससे तू प्यार करता है वो बीमार है, और यीशु ने कहा ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, और जहां पर था वहां 2 दिन और रुक गया। क्या समझते हैं? क्या वो प्रार्थना नहीं कर रहा होगा? आज हम लोग सुनते हैं खबर कि बहुत सीरियस है, तो हम लोग दौड़े दौड़े जाते हैं कि नहीं? आखिरी दर्शन, आखिरी पानी देने के लिए। और जब यीशु ने सुना कि ये लोग प्रार्थना रिक्वेस्ट कैसे भेजे हैं, हे प्रभु, जिसे तू प्यार करता है वो बीमार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे पास्टर जी हमें कहा, क्या प्रभु तू चाहता है कि मैं भूखा रहूं? नहीं, मैं भूखा रहूं? ऐसे ही ये कितना अच्छा प्रार्थना है। जिससे तू प्यार करता है वो बीमार है। आज मेरे प्यारो, आपका हो सकता है हस्बैंड जो है, हाँ, आपके ऊपर टर्चर कर रहा होगा, वो पी रहा होगा, आप पर अत्याचार कर रहा होगा, लेकिन क्या समझते हैं? क्या परमेश्वर उसे प्यार करता होगा कि नहीं? करता होगा कि नहीं? परमेश्वर सबसे प्यार करता है और परमेश्वर चाहता है कि सबका उद्धार हो। हालेलुया। तो इसलिए प्रार्थना कीजिए आप, प्रभु जिसे तू प्यार करता है, देखो मूर्ख मतवार हो गया है, बहुत पीता है, तो प्रभु के उसको देखिए, आप देखिए। हालेलुया, हालेलुया। कितना सहज हो जाएगा ना। परमेश्वर प्यार करता है उसको, हाँ, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं, प्रभु जिससे तू प्यार करता है वो बहुत सारा पी रहा है, वो जुआ खेल रहा है, ओ प्रभु वो घर का ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे तू प्यार करता है। प्रभु बोलेगा ये मृत्यु के लिए नहीं है, बोलेगा नहीं कि ये महिमा के लिए है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं सीकर्स में जुड़े हैं, जो कि पहले उनका जिंदगी ऐसे ही था,
और जब उनके लिए दुआ किया गया, उनके लिए प्रार्थना किया गया, उनकी जिंदगी बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत जगह में तो चर्च भी चला रहे हैं वो लोग, अगुवाई कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये मिरेकल है कि नहीं? मिरेकल है कि नहीं? जिससे और हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं, पास्टर को कह रहे हैं मेरा बात नहीं सुन रहा है, मेरा बात नहीं सुनता है, मेरे बच्चे मेरे बात नहीं सुनते हैं, मेरा हस्बैंड मेरा नहीं सुनता है। हस्बैंड कहता है मेरे बच्चे नहीं सुनते हैं, मेरे पत्नी नहीं सुनती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बिलोजर पास्टर कहा, हमें पता है पास्टर से क्यों प्रार्थना करा रहा है। कौन है वो? आपका बाप है। बाप से बात करने के लिए क्या परमिशन चाहिए? दूसरे लोग तेरा बाप से बात कर देंगे। जब जरूरत पड़ता है तो करना पड़ता है, नहीं कि? हालेलुया। लेकिन आप अपने पिता से बातें कीजिए। नए लोगों के लिए पास्टर लोग प्रार्थना कर देंगे, ठीक है, लेकिन जो पुराने हैं 5 साल 6 साल 10 साल है, वो लोग पीर से पास्टर के पास यही दुख लेके आएंगे। आप प्रार्थना कीजिए, बदलेगा। माँ लोग अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे को याद है जब हम एक बार जीत किए, छोटा टाइम, मैंने जवानी टाइम, मुझे दी घुराने जाना है। कहाँ दी घुराने होता है ना, हम लोग शादी होने के बाद लड़की घर वापस लौटाने के लिए। उस टाइम में दूर में था, मनहरपुर शायद था, 2 दिन का था। रात में रुकेंगे, फिर दिन में प्रोग्राम होगा, फिर निकल आएंगे। वो रात भर डांस होता था और हम लोग डांस के लिए गेजड़ के लिए हमने माँ को कह रहा है कि माँ मुझे जाने दे। माँ बोल रही नहीं जाना है, नहीं जाना है। हमने माँ को कहा नहीं हमको जाना है, वहां हमको जाना है, हमने जीत किया। मेरा भाई भी था साथ में और वो बोला ठीक है जाओ बेटा। लेकिन वो प्रार्थना करके भेजे, प्रभु इन्हें बचा के रखिए, बुराई से बचा के रखिए, ऐसे करके भेजे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अपने माँ लोग बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है। भाई लोग अपने पत्नी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। कितने भाई लोग शादीशुदा हैं? हाथ उठाइए। शादीशुदा भाई लोग हाथ उठाइए। कितने लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने आपको बुद्धिमान पत्नी दिया है? हाथ उठाइए। चलिए अपने हाथों को उठाकर कहिए धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे बुद्धिमान पत्नी दिया है। थोड़ा जोर से बोलिए। बुद्धिमान पत्नी। हालेलुया, हालेलुया। अब बहन लोग, कितने लोग बहन लोग शादी हुए हैं? आपका पति कैसा है? धन्यवाद दीजिए। अच्छा पति है तो बोलिए धन्यवाद प्रभु, मुझे अच्छा पति। अगर आपको लग रहा है कि वो अच्छा नहीं है, फिर भी बोलिए धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे अच्छा पति दिए हैं, वो मुझे ख्याल रखता है, मेरे बच्चों को देख रेख करता है, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आप जो बोल रहे हैं, आप जो धन्यवाद दे रहे हैं, उसी में परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। और जो व्यक्ति आपका देख रेख नहीं कर रहा है, आने वाले दिनों में वो देख रेख करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई लोग भी ऐसे ही पत्नी का शिकायत मत कीजिए, उसके लिए धन्यवाद दीजिए।
और एक प्रार्थना है बहनों के लिए, भाइयों के लिए, है कि नहीं? वहाँ पर कहता है प्रभु मुझे अपने पत्नी के ऊपर आकर्षित रहने दो, आकर्षित होने दीजिए, है कि नहीं? वही मुझे आकर्षित करे। हालेलुया। क्योंकि बाहर में बहुत सारे दूसरी पत्नियां सब भी घूम रहे। हालेलुया। अपना पत्नी का दुख को दुख नहीं लगता है, दूसरे का पत्नी का दुख दुख लगता है। ऐसे ही पत्नी आजकल ऐसे ही ट्रेंड चल रहा है। मेरा पति मेरे को नहीं समझ पा रहा है, इसलिए दूसरे के पति को पता। हालेलुया, हालेलुया। किसने आपको जोड़ा है? किसने आपको जोड़ा है? जोर से बोले, किसने आपको जोड़ा है? और जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, अलग ना करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बड़े बड़े काम प्रभु दिखाना चाहता है। जैसे नातनेल को जाना और अंगीकार किया, मुंह से अंगीकार किया, उसने कहा तुम इससे बड़े बड़े काम देखोगे, और ये काम भी वो देखा। और यीशु मसीह ने कहा प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरे सुन ली है। 2 दिन से वो प्रार्थना कर रहा है प्रभु से, वहां पर था। और प्रभु मेरा भाई जिसे मैं प्यार करता हूं, हाँ पिता वो बीमार है, मैं जाऊं क्या? प्रभु बोलता रुक। पिता बोलता क्या? रुक जा। प्रभु जान रहा है कि महिमा का कारण, फिर भी इमोशन है ना, लेकिन प्रभु इमोशन से नहीं चलता था, प्रभु उसका इच्छा पूरा करता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब वो आए तो जाने कि ये लोग मर चुका है। प्रेज द लॉर्ड, वो मर चुका है। और जब उसने कहा चलो हमारा भाई लाजर सो गया है और हम उसको उठाने जाएंगे, तो चेले डर के मारे थे, क्योंकि उससे पहले कुछ दिन पहले ही उनको पथरवाह करना चाह रहे थे लोग। इसलिए वो लोग कहने लगे प्रभु अगर सो गया तो वो बच जाएगा, क्यों जाना, उठ जाएगा ऐसे ही। तब यीशु ने कहा वो मर गया है। वो क्या हुआ? वो मर गया है, और मैं तुम्हारे कारण खुशी में हूं, क्योंकि मैं यहां हूं, वहां नहीं था। ये लोग सोचते होंगे क्या बात है यार, मर गया तो आदमी खुशी हूं बोलता, और तुम्हारे कारण मैं यहां था बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और चेले लोग को भी कल्पना नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु ने कहा पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरी सुन ली है, और तू सर्वदा मेरा सुनता है। हालेलुया। उसने पहले ही लाजर के लिए प्रार्थना कर चुका है। हालेलुया। और लाजर के लिए प्रार्थना कर चुका है, और परमेश्वर कहा जा उठाना। हालेलुया, जा उसको उठाना। प्रेज द लॉर्ड। तो ये प्रार्थना हम लोग देखेंगे तो यहां लिखा है, फिर कहता है हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरा सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह बिना प्रार्थना किए वहां लाजर को जिला सकता था, क्योंकि परमेश्वर उसका ऑलरेडी सुन चुका था। वो जाके सीधा ही कहता है लाजर निकला, लेकिन वो इस जगह में क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है और धन्यवाद दे रहा है। क्यों? क्योंकि और भी जो अविश्वासी लोग थे वो लोग भी थे वहां पर। और प्रभु का इच्छा क्या है? कि ये लोग विश्वास करें कि मैं ही मसीहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, जैसे नातनेल ने उसको विश्वास किया, और नातनेल ये आगे बड़े बड़े काम देखा, बहुत सारे काम यीशु मसीह करते हुए देखा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उनको अधिकार भी दिया, और वो लोग भी बड़े बड़े काम किए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की।
मत्ती 16 में आप पढ़ेंगे तो यीशु ने पूछा, चेलों को पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। और लोगों ने कहा, चेलों ने कहा कि कोई एलिया नबी कहता है, हाँ कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जिंदा हुआ, ठीक है, और कोई और किसी नबी को कहते हैं। तब यीशु ने चेलों को कहा, तुम मुझे क्या कहते हो, तुम मुझे क्या कहते हो। और पतरस के लिए धन्यवाद, वो एक व्यक्ति है जो हमेशा उत्तर देने वाला व्यक्ति, पहला व्यक्ति है, नहीं कि वो हमेशा कूद जाता है, पहला वही जवाब देता है। और पतरस साथ तुरंत ही अंगीकार किया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। जब पूछा, सारे चेलों को पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो, तो खाली एक जवाब दिया। कौन? पतरस जवाब दिया। और क्या कहा? तू जीवते परमेश्वर का पुत्र क्या है? मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, मांस और लहू ने तुझे प्रकट नहीं किया, ये बात मेरे पिता ने तुझ पर प्रकट किया। हालेलुया। तू योना का पुत्र, मैं तुझे अधिकार दूंगा, तू जो बांधोगे, तुम्हें स्वर्ग राज का कुंजियां दूंगा, तू जो बांधोगे वो बांधेगा, जो खोलोगे वो खोलेगा। हालेलुया। जो तुम धरती में बांधोगे वो स्वर्ग में बांधेगा, जो धरती में खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। किनको पहले, सबसे पहले अधिकार मिला? पतरस को अंगीकार किया। क्या अंगीकार किया? तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। हालेलुया। और ये भी प्रकट कौन किया? परमेश्वर प्रकट किया। ऐसे ही हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र है, मसीहा है, हम विश्वास करते हैं। हम ऐसे ही विश्वास नहीं कर गए, पवित्र आत्मा आपको कायल किया। पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम बोल रहे हैं यीशु क्या है? प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जितनों को ये प्रकाशन मिला कि वो यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, जितने लोग जानते हैं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, उन सबों को प्रभु ने कुंजियां दे के रखा है। हालेलुया। स्वर्ग राज का कुंजियां दे के रखा है। प्रेज द लॉर्ड। कुंजियां, चाबी, ताला और चाबी दे के रखा है। जहां जहां बंद है उसको आप खोल सकते हैं, जहां जहां खुला है उसको भी बंद कर सकते हैं। ये चाबी अधिकार को बताता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कल हम लोग देखे, पहले, इससे पहले कि खोले, पहले बांधना सीखना। हमको बांधना सीखना है, हमको बांधना है, बहुत सारे बातों को हमको बांधना है। बांधने का मतलब, आज बांधते हैं कल खुल जाता है, ऐसा हमको लगता है ना, इसके तो कैले बांध रहो फिर खुल जाए। बांधने का मतलब हम लोग का रस्सी में ही है। बांधने का एक्चुअली हम लोग रोकते हैं, उसको रोकते हैं। उसका काम करने का, जो शैतान काम करना चाहता है उसको हम रोकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम रोकते हैं, उसका प्रभाव को रोकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। किनको अधिकार दिया है? क्या आप यीशु मसीहा है बोल के जानते हैं? जानते हैं क्या? नहीं सुनाई दिया? जानते हैं क्या? तो आप वो व्यक्ति हैं, आप वो व्यक्ति हैं। और आपको क्या अधिकार मिला है? सोचिए, क्या अधिकार? बोलिए। आपको सरपंच बना दिया और सरपंच का काम ही नहीं करेगा तो कैसे होगा? ऐसे ही है, हमारा परमेश्वर हमको अधिकार दे दिया, हम अधिकार को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। कल हम लोग यहाँ प्रार्थना कर रहे थे, अपोस्टल प्रार्थना करा रहे थे, प्रभु उनको बदल दीजिए, नहीं तो उनको, उनका जीवन बदलिए, नहीं तो उनको गद्दी से हटा दीजिए। सारे लोग तंग आ गए। देखिए, बाइबल कहती है जब धर्मी लोग शासन करते हैं तो कुशल रहता है। हालेलुया। और जब दुष्ट शासन करता है तो क्या होता है? प्रजा हाय हाय करती है।
क्या होता है? प्रजा कैसे करता है? हाय हाय करते। आज हाय हाय कर रहे हैं कि नहीं प्रजा? कौन प्रजा हाय हाय नहीं कर रहा है? सब प्रजा हाय हाय कर रहा है। सबका पॉकेट में मार हो रहा है। पेट्रोल का रेट घटता नहीं, ठीक है, महंगाई बढ़ते जा रहा है। 500 रुपया भी कुछ नहीं है। कुछ है क्या? 500 रुपया आप निकले मार्केट से, खत्म। महंगाई का मार पड़ा है और हाय हाय कर रहे हैं। पूरा देश हाय हाय कर रहा है। कोई नियंत्रण नहीं है, मनमानी कर रहा है। हम ही लोग प्रार्थना किए थे कि कोई आए तो बहुमत से आए, जिससे वो लोग अच्छा से काम करे बोल के। अब इतना बहुमत मिल गया उनको कि फिर अच्छा से क्या काम कर रहा है? मनमानी कर रहा है। कोई भी आए प्रभु, लेकिन थोड़ा अच्छा बहुमत मिलने से क्या होगा? मिला जुला सरकार रहने से क्या होता है ना, कर नहीं पाते हैं। इसलिए एक पार्टी अच्छा बहुमत में आए बोल के हम लोग प्रार्थना किए, ऐसे बहुमत में आ गए और इतना दुर्बल हो गए जो विरोधी कि वो लोग कुछ उनका सुनते ही नहीं। ऐसे ही हमारा विरोधी भी नहीं रहेगा तो मजा नहीं आएगा। विरोधी होना जरूरी है, नहीं कि? हालेलुया! विरोधी होना जरूरी है कि नहीं? बोलिए ना, है कि नहीं? जानते हैं यरूशलेम, प्रभु ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, यूदा, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरी गवाह होंगे। प्रेज द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा पेंतिकोस्ट के दिन में आया और अन्य अन्य भाषा बोले और लोगों का संख्या बढ़ने लगा। यरूशलेम में कलीसिया बढ़ने लगा, यरूशलेम में कलीसिया बढ़ने लगा, यरूशलेम में ही कलीसिया बढ़ने लगा। परमेश्वर ने क्या कहा था? यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक जाना है। और ये लोग कंफर्ट जोन में है, हाँ, और हमको कहीं नहीं जाना है, जो जोड़ेगा यहीं आना है। पौलुस साउल को उठाया, परमेश्वर ने साउल को उठाया और साउल के साथ में और कुछ लोग कलीसिया पर अत्याचार करने लगे। कलीसिया पर अत्याचार करने लगे। जब कलीसिया पर अत्याचार करने लगे तो लोग क्या करने लगे? भागने लगे, यहां वहां भागने लगे। भागने लगे कि नहीं? एक जगह यरूशलेम में और नहीं रहे, वो लोग इधर उधर भागने लगे। इधर गए, कोई इधर गया, कोई इधर गया, लेकिन भागते भागते भी जहां जहां जा रहे सुसमाचार प्रचार करना नहीं छोड़ रहे। हालेलुया, हालेलुया। फिलिपुस चलते चलते कहां पहुंच गया? सामरिया में। सामरी में पहुंच गया और सामरिया में वो परमेश्वर का राज्य और यीशु मसीह का नाम का प्रचार करने लगा और चिन्ह चमत्कार होने लगे। और सामरिया के लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, वो देखने लगे और एक चीज होकर और बपतिस्मा लेने लगे और सामरी में बड़ा आनंद हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं कि क्रिश्चियन लोगों को नहीं सताएंगे तो वो लोग अपने लड़के मर जाएंगे, और जितना सताएंगे उतना बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हिस्ट्री उठा के देखिए, जहां जहां सतावट हुआ वहां वहां कलीसिया बढ़ने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे तरफ नहीं सताव आया है, लेकिन हमारे इंडिया में सताव हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। और जानते हैं वहाँ के लोग और स्ट्रांग हो रहे हैं, विश्वास में और मजबूत हो रहे हैं, वहाँ के लोग और बढ़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों, हमको ये अधिकार मिला है, हम क्या बांधेंगे, क्या खोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु नातनेल को आगे कहता है, इससे बड़े बड़े काम देखोगे। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्यों के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बड़े बड़े काम देखोगे और फिर कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे। हम लोग कल पास्टर मुन्ना से सुने, स्तिफनुस देखा स्वर्ग को खुला हुआ, परमेश्वर पिता के दाहिने में यीशु मसीह खड़ा है। हम लोग सुने कि यीशु मसीह दाहिने में जाके बैठ गया, लेकिन वहां क्या है? खड़ा है। क्यों खड़ा है? वो खड़ा है उसके दास स्तिफनुस को रिसीव करने के लिए, क्योंकि अभी उसको मार दिया जाएगा और वो उसको खड़ा होके क्या कर रहा है? उसको स्वीकार कर रहा है, रिसीव कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेके प्रार्थना करने लगा तो बाइबल कहती है कि स्वर्ग खुल गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा उतरा। स्वर्ग बंद हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल है। स्वर्ग खुला रहना चाहिए। क्या? स्वर्ग क्या रहना चाहिए? खुला रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर हम लोग देखते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। मैं कभी कभी सोचता था ये आदमी के ऊपर कैसे उतरेगा, और इसका स्टार मार्क है वो आप उत्पत्ति में जो याकूब दर्शन देखा था उसके विषय में लिखा है। एक आदमी के ऊपर कैसे स्वर्गदूत उतरेगा, कैसे उतरेगा, कैसे चढ़ेगा? लेकिन यीशु ये बताना चाह रहा है। याकूब ने जो सपन देखा था, ठीक है, याकूब सपन देखा था और क्या देखा था कि वो जहां सोया है वहां से एक सीढ़ी ऊपर गया है और वो स्वर्ग में लगा हुआ है और स्वर्गदूत लोग उतरते हैं, चढ़ते हैं, वो देख रहा है। हालेलुया। और ऊपर में सेनाओं का परमेश्वर खड़ा होकर कह रहा है कि मैं तेरा दादा इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर। और याकूब को यही प्रकाशन मिला कि यह परमेश्वर मेरा दादा इब्राहिम का परमेश्वर है और मेरे पिताजी इसहाक का परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब भी बोलता है तो मेरा दादा इब्राहिम का परमेश्वर, मेरा पिता इसहाक का परमेश्वर। वो अपना परमेश्वर अपनाया नहीं, बाद में अपनाया। हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग देखते हैं कि स्वर्ग सीढ़ी, सीढ़ी बोलने से कितने लोग सीढ़ी देखे? सीढ़ी बोलने से फट से सीढ़ी दिखता है कि नहीं? दिख रहा है? कितने लोगों को दिख रहा है सीढ़ी? सीढ़ी देखे? सीढ़ी कौन वाला सीढ़ी दिख रहा है? जल्दी बता। 2 बांस है उसमें ऐसा ऐसा, वही दिख रहा है ना? इधर सीढ़ी है कि नहीं? अब स्वर्ग राइज में ये 2 बांस वाला सीढ़ी में जाओगे तो कैसे लगेगा? हम लोग के यहाँ ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी है कि नहीं? हमारा दिमाग में वो सीढ़ी नहीं आता है इतना जल्द, और मैं समझता हूँ वैसे सीढ़ी रहेगा, बड़ा सीढ़ी, जहाँ पर स्वर्गदूत जा रहे होंगे, आ रहे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। और याकूब उठा और डर गया और कहा ये तो भयानक स्थान है, हाँ ये तो परमेश्वर का भवन छोड़ के और कुछ नहीं है, ये तो स्वर्ग का क्या है? गेट है, द्वार है। वो डर गया, ये परमेश्वर का भवन है और ये स्वर्ग का द्वार है। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह नाथनेल को कह रहा है मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते देखोगे। दूसरे शब्द में यीशु मसीह कह रहा है कि मैं वो सीढ़ी हूं। हालेलुया, मैं वो सीढ़ी हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। हालेलुया, मैं वो सीढ़ी हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का भवन जहां हम लोग जमा होते हैं वहां सीढ़ी बन जाता है।
हालेलुया। और जब आप लोग प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना को स्वर्गदूत लोग क्या करते हैं, लेके ऊपर चढ़ते हैं, प्रेज द लॉर्ड, और वहां से उतर लेके ऊपर आते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी प्रार्थना को स्वर्गदूत लोग पहुंचाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं वो सीढ़ी हूं, बोल रहा है, मैं वो सीढ़ी हूं। और इसलिए वो पहले वो था, यरूशलेम था, वहां पर यरूशलेम बना, वहां पर यरूशलेम मंदिर बना, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह सामरी स्त्री से कहने लगा, समय आता है ना तुम यरूशलेम में ना इस पहाड़ में मेरी आराधना, परमेश्वर की आराधना करोगे। परमेश्वर ऐसे आराधना करने वालों को खोज रहा है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करे, हालेलुया। ओ सीमा है, मैंने यही जगह में आएगा परमेश्वर, ऐसा नहीं हो गया। प्रभु उसको पूरा हटा दिया, हालेलुया। और प्रभु ने कहा, जहां 2 अथवा 3 मेरे नाम से जमा होते मैं उनके मध्य में होता हूं, हालेलुया, हालेलुया। कहां होते हैं? जहां 2 जन या 3 जन उसके नाम में जमा होते हैं, उनके मध्य में होता हूं, यानी उनके मध्य में मैं सीढ़ी बन जाता हूं, हालेलुया, हालेलुया। और हम यीशु के नाम से दुआ करते हैं और इस सीढ़ी में स्वर्गदूत लोग लेके जाते हैं और पिता के सामने वेदी में डालते हैं और पिता परमेश्वर फिर उत्तर देता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा? प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारों, प्रार्थना, हम लोग को प्रार्थना करना है। बगल वाला को बोलिए, हमको प्रार्थना करना है, हालेलुया। प्रार्थना क्या है? क्या है? जोर से बोलिए। ओके, हम प्रार्थना कैसे करेंगे? बाइबल कहती है मेरे प्यारों, भजन संहिता 62 उसका 8 में, 62 उसका 8 में पढ़ेंगे हम लोग। भजन संहिता 62 का 8। हे लोगों, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, हालेलुया। हे लोगों, प्रार्थना क्या है? मन की बातें खोल के बताना, परमेश्वर को मन की बातें खोल के बताना। आप लोग जब प्रार्थना कराने के लिए फोन करते हैं ना, और आप पास्टर को बताते हैं कि नहीं? बताते हैं कि नहीं? बताते हैं ना, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, ओ मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरा ये समस्या है, मेरा वो समस्या है। एग्जैक्टली यही बात को बोलिए। किसको? परमेश्वर को, हालेलुया। भजन संहिता 142 उसका 2। चलिए भजन संहिता 142। मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपनी शोक की बातें उसे खोल कर कहता हूँ, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता मैं हूँ, उसके अपने संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ, मैं अपने शोक की बातें। हाँ, इसलिए याकूब ने कहा, यदि कोई शोकित है या यदि कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, शोक की बातें खोल कर कहे, हालेलुया। संकट की बातों को प्रकट करें। प्रभु जानता है, लेकिन वो चाहता है कि आप प्रकट करें। जानता है कि नहीं? क्यों प्रकट करने के लिए कहता है? जब आप देखें कभी दुख रहता है, किसी को आप बताते हैं तो आप क्या हो जाते हैं? हल्का हो जाते हैं, हल्का हो जाते हैं कि नहीं? इसलिए प्रभु कह रहा है कि तुम बता मुझे पता है तेरा क्या समस्या है, मुझे पता है तू किस स्थिति से जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू बता। प्रभु जानता है जब आप बताएंगे ना, आपका माइंड हल्का हो जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। वो टेंशन के कारण से आपको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, वो टेंशन के कारण से आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है, वो टेंशन के कारण से आपका कुछ भी हो सकता है। इसलिए प्रभु कह रहा है कि आप बताओ, मुझे बता दो। आप जब बता देते हो तो आप हल्का हो जाते हैं, हालेलुया। इसलिए किसी भी बात की चिंता नहीं करो, हर बात में प्रार्थना और निवेदन के जरिए से धन्यवाद के साथ परमेश्वर के आगे क्या करो? उपस्थित करो, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो,
आप सुनने के लिए ताकत है? तो ताकत है कि नहीं कि छुट्टी करें? छुट्टी करें? हाँ, छुट्टी कर देते ना। हालेलुया। प्रार्थना हम लोग कैसे कैसे करते हैं बता रहा हूं, ठीक है। पहला, हम लोग मन मन में भी प्रार्थना करते हैं। मन में प्रार्थना करते हैं, मन मन में प्रार्थना करते हैं। आप लोग में से कितने किए मन मन से प्रार्थना? चुपे चुपे, मैंने मुंह है नहीं खोलेगा, मन से प्रार्थना कर। लेकिन सब टाइम वो नहीं चलता है कि नहीं? हमें मन से भी प्रार्थना करना है। और मैं मन से भी प्रार्थना किया हूं, मैं मन से ज्यादा प्रार्थना करता हूं। मैंने चुपचाप होकर मैं प्रार्थना करता हूं। चादर पूरा डाल दूंगा, फिर मैं ऐसे मन में प्रार्थना करूं। मुझे याद है जब मैं मैट्रिक क्लास में था, उस टाइम में हम लोग तो मेनलाइन चर्च में थे, लेकिन प्रार्थना क्या होता है, प्रार्थना करना है उसको जानता था। मैं मैट्रिक एग्जाम दिया था, है कि नहीं? और मैट्रिक एग्जाम देने के बाद मैंने हिसाब किताब लगाया किसमें कितना मार्क आएगा, ठीक है। साइंस में मैं देख रहा हूँ वहाँ 30 नहीं पहुँच रहा है, 30 में पास था, 30 नहीं पहुँच रहा है, जितना इधर से मार्क कर रहा हूँ, हाँ फिर भी वो 25 तक पहुँच रहा है, 26 तक पहुँच रहा है। 30 होना चाहिए तब जाके पास होगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी वो पढ़ नहीं पाया उसको, उसमें भी इधर उधर से कर रहा है। उसमें एक में 15, एक में 14, एक में 16 ऐसा कुछ था। उसमें मिल के 30 आना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। मैं जितना भी कोशिश कर रहा हूँ, ग्रेस अपने तरफ से देने खोज रहा हूँ, फिर भी नहीं हो रहा है। मैं खाली यही प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु 30 मार्क आ जाए। प्रभु जब भी याद आता है, प्रभु मुझे साइंस में 30 मार्क आ जाए, हिस्ट्री ज्योग्राफी में 30 मार्क आ जाए। प्रभु बाकी बात तो मैं ठीक किया हूँ, लेकिन ये 2 में मैं कमजोर हूँ, हाँ मैंने ठीक से नहीं लिखा हूँ, मुझे 30 मार्क आ जाए, 30 मार्क आ जाए। हालेलुया। प्रभु ने मेरा सुन लिया, हालेलुया। और मैं देखा एग्जैक्ट 30 मार्क्स है। काश ज्यादा मांगे रहता, हाँ कि नहीं? ज्यादा मांगने से ज्यादा देता, दे सकता था कि नहीं? दे सकता। इसका मतलब ये नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट लोग कि आप लोग पढ़ाई मत करो, प्रभु तो है, हाँ कि नहीं? और जो भी लिखो और कहो प्रभु मुझे इतना मार्क चाहिए, नहीं। मन मन में मैं महीना दिन प्रार्थना किया इसको। हालेलुया, हालेलुया। और किसी ने मुझे कहा कि प्रभु आपको सहायता करेगा जब आप एग्जाम रहेगा ना, आप एक दिन पहले, परसों एग्जाम है तो आज के दिन में उपवास प्रार्थना करना और प्रभु आपको एग्जाम में सहायता करेगा, ऐसा कहा। सुना मैं फास्टिंग करके प्रेयर, दूसरों को मैं इसको मैं खुद इंप्लीमेंट, दूसरों को मैं बताया, मेरे को दूसरे है कर दिया। मैंने अपने जीवन में इंप्लीमेंट किया, हालेलुया। मैं अपने जीवन में किया और उसके बाद देखा, मैं रिजल्ट देखा, हालेलुया, हालेलुया। फिर प्रभु को कहा कि यहाँ सेल में नौकरी चाहिए, है कि नहीं? उसमें रिटन टेस्ट करना पड़ा, रिटन टेस्ट लिखना है, उसको लिखना है। मैंने फिर वही फॉर्मूला अप्लाई किया, उपवास करो और प्रार्थना करो। एक दिन पहले, उस दिन कुछ स्टडी नहीं करना, खाली बाइबल पढ़ना है और प्रार्थना करना, ये मेरा फंडा था। और मैं बाइबल पढ़ा और प्रार्थना किया, बाइबल पढ़ा प्रार्थना किया। और टेंशन है, रिटन एग्जाम कैसे होगा पता नहीं, जा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे एक गीत, मुझे सिनेमा गाना है कि नहीं, बहुत है कि सिनेमा भी बहुत देखते थे, गाना भी सुनते थे, बहुत सहायता किया। सोचना क्या है, जो भी होगा देखा जाएगा, कल के लिए आज क्यों खोना, आज ये न कल आएगा, हालेलुया। जब भी कुछ टेंशन हुआ तो मैं यही गाना गाता था, सोचना
घोषणा की। इधर प्रार्थना भी कर रहा हूं और इधर ये पॉजिटिव अंगीकार है कि नहीं? अंगीकार किया और प्रभु ने मुझे पास करा दिया उसमें। और मेरा रोल नंबर अभी भी याद है, 25 साल से ऊपर हो गया है कि नहीं? मेरा रोल नंबर था 1550 और रोल नंबर लंबा होने के कारण से मेरा पूरा आखिरी में था। मेरा बड़ा भाई वो जाके देखता है और कहता है थोड़ा सा बच गया, नीचे में है, तू लास्ट में है। हालेलुया। फिर उसके बाद ओरल टेस्ट होगा भाई। बस मैंने मेरे पिताजी को कहा, पिताजी कितना मुश्किल से मैं रिटिन क्वालिफाई किया हूं, आपका कोई है ऑफिसर लोग तो थोड़ा सा बात कर दीजिए ना, है कि नहीं? मेरा पिताजी एक बात कहा, तेरा बड़ा भाई ऐसे ही पाया, तुमको पाना है तो ऐसे ही पाओगे, मैं किसी का तरफदार नहीं। हालेलुया। बोला मेरा शारीरिक पिता कुछ नहीं कर रहा, चलो मेरा आत्मिक पिता को दो। फिर फास्टिंग करके प्रार्थना किया और फास्टिंग करके प्रार्थना किया और वहाँ गए। 4 सीट के लिए हम लोग कम से कम वहाँ पर 25-30 जन हैं, 4 सीट के लिए एसटी सीट। और वहाँ देख के मयूरभंज के लोग बहुत पढ़ने में आगे, हाँ कि नहीं? वहाँ उनका पढ़ाई देख के हमारा दिमाग खराब, पूरा पढ़ रहा है एकदम, पूरा एकदम दिमाग खराब। और एक भाई था, उनको देखा है, हम लोग दोनों सुंदर गढ़िया, क्या करेंगे ये लोग इतना पढ़ रहे हैं। फिर मुझे वो गीत आया, सोचना क्या है, जो भी होगा देखा जाएगा। वो लोग इतना पढ़ के जाके वो लोग घुस के निकलते हैं, हाँ कर रहे हैं बाप रे। हम लोग बोले क्या पूछ रहे हैं बाबा, क्या पूछ रहे हैं। मेरा तो लास्ट नंबर था ना, पूरा लास्ट में मैं गया तो एक दूसरे को वो लोग बोल रहे हैं तुम पूछ, वो बोल रहा तुम पूछ। हालेलुया। बता तेरा नाम क्या है? मेरा नाम ये है। इसको बता कितना है? ये है। ये क्या है? मेरे को बोला गया था कि जो चीज़ को नहीं जानते हो ना, नहीं बोलना। मैं सर नहीं जानता। छोटा वाला को निकाला और ये क्या है बोला, उसी वाला और थोड़ा बड़ा वाला को निकाला और ये क्या है बोला। मैं सर गियर है। गियर है? क्या गियर है? मैं पढ़ा ही नहीं गियर का, है कि नहीं? सर नहीं पता। फिर उससे और थोड़ा बड़ा वाला निकाला, वही वाला सेम चीज को। बोला ये क्या है? सर गियर है। क्या गियर है? फिर मैं बोला नहीं, ढाबा मार देता हूँ, है कि नहीं? बोला स्पोर गियर है। ऐसे ना बोलना चाहिए। बोला अच्छा, लग गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और प्रभु ने मुझे ऐसी नौकरी दिया। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो, हम लोग, परमेश्वर ने हमें क्या अधिकार दिया है उसको समझिए। प्रेज द लॉर्ड। आप प्रार्थना करेंगे, लोग बदलेंगे। बदलेंगे कि नहीं? पास्टर जी ने प्रार्थना किया, कैसे परमेश्वर काम कर रहा है। अब ऐसे लोगों को प्रार्थना कीजिए, जैसे दिनाकरण बोलता है, अब गली कुच्चा में जाके प्रचार करने से, एक आदमी जीतने से जितना महत्व है ना, एक बड़ा व्यक्ति को जीतना, क्योंकि उस बड़े व्यक्ति के पीछे बहुत लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बड़ा व्यक्ति को जीतने का सोचिए। बड़ा व्यक्ति जीतना चाहिए प्रभु। ऐसे व्यक्ति को दिखाइए, प्रभु मैं जीतूंगा उसको। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, जहाँ 2 अथवा 3 उसके नाम से जमा होते हैं, वहाँ परमेश्वर का घर बन जाता है, वहाँ पर सीढ़ी बन जाता है। हम प्रार्थना करते हैं, सीढ़ी में स्वर्गदूत लोग लेके जाते हैं। हालेलुया। और स्वर्गदूत लोग को बहुत स्पीड है कि नहीं? ये मत सोचिएगा कि धीरे धीरे जा रहा है कि नहीं? आप जैसे प्रार्थना करते हैं वो पकड़ के जाएंगे, फिर पकड़ के आएंगे। तो मन मन में प्रार्थना करना, ये मन मन में प्रार्थना करना, फिर चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करना चाहिए।
चिल्ला चिल्ला के भी प्रार्थना करना चाहिए। जब हमको लगता है ना कुछ नहीं होने वाला है, तब हमको क्या करना चाहिए? चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करना चाहिए। एक माँ का बेटा हार्ट उसका बेटा को हार्ट का बीमारी था, वो मर जा रहा है, उसका माँ घुटना टेक के प्रार्थना कर रही है और इतना जोर से चिल्ला चिल्ला के परमेश्वर से दुआ कर रही है कि पूरा वो आसपास का ट्रैफिक आके क्या हो रहा है बोल के, और उसके प्रार्थना से उसका प्राण फिर वापस आ जाता और उसके बाद वो ठीक होके वो बड़ा प्रभु का दास हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। चिल्ला चिल्ला के आप प्रार्थना कर सकते। फिर थर्ड में आप वचन से प्रार्थना कर सकते। वचन जो है उसको अपना के अंगीकार करके प्रार्थना कर सकते। आपके बच्चे लोग आज्ञाकारी नहीं हो रहे हैं, हाँ तो आप बोलिए, जो बच्चे आपने दिया है, हाँ वो चीन चमत्कार के हैं। जो बच्चे आपने दिए हैं वो सब यहोवा के सिखाए हुए हैं और उन्हें बड़ी शांति मिलेगी। डिक्लेयर कीजिए, बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जब आप बोलेंगे तो निश्चय आपका बोली के अनुसार, वचन के अनुसार है ना, इसलिए आपके बोली के अनुसार वो लोग करेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? हालेलुया, हालेलुया। चाहे आकाश समुंदर इधर का उधर हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे सरकार कोई भी आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सरकार के ऊपर हमें रखा है परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कल बोल रहे थे ना, आपसे हिसाब लिया जाएगा। हम हिसाब, संडे को हम लोग एरला जा रहे थे तो यहाँ पर फुकड़ा फाटक में ये बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है। तो हमारा भाई कह रहा है मोदी का सरकार में ये बन रहा है, मोदी सरकार में कम से कम ये तो बन रहा है, मोदी का सरकार में ये डेवलपमेंट के काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि सरकार कुछ नहीं किया है, सरकार कर रहा है। हालेलुया। लेकिन कुछ कुछ पॉलिसी ऐसे सब, जैसे भाई ने बताया, ऐसे लेके आ रहा है जो कि नहीं लाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको पहले, सबसे पहले किसके लिए दुआ करना चाहिए? किसके लिए? सरकार के लिए दुआ करना चाहिए, फिर उसके बाद आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं।